यारो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसका मॉरल आपकी लाइफ बदलने का कैलिबर रखता है। एंड यस, आई मीन दैट। इस स्टोरी का मॉरल एक आपको ऐसा लाइफ लेसन देगा जो आपको आपके होल लाइफ में काम आने वाला है। मैं आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला या सीक्रेट तो नहीं दे सकता कि जिससे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। आई नो इट्स बिट हार्श बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट स्टैटिक, there will always be ups and downs, so we need to admit that problems are the part of life. so उससे भागने के बजाय be a warrior and face it. आपने सुना होगा डेजर्ट में कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जो कि जब ईगल को देखते हैं तो डर के मारे वो अपनी आंखें बंद करके अपने हेड को सैंड में डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि अब वो ईगल को नहीं देख पा रहे तो ईगल भी उनको नहीं देख पाएगी। बट दैट्स नॉट ट्रू। और फिर कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं उस ईगल को वहाँ आते एंड देन इट इज़ समथिंग लाइक एक इंसान रेलवे ट्रैक पे बैठा है और सामने से आती ट्रेन को देख के वहाँ से हटने के बजाय वो आंखें बंद करके ये सोच रहा है कि अब वो ट्रेन को नहीं देख पा रहा तो ट्रेन भी उसे नहीं देख पाएगी। बट ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में जो होगा यू बेटर नो। सो मैं आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला तो नहीं दूंगा जिससे मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी और एक दिन आपकी लाइफ में वैसा कोई प्रॉब्लम का ईगल आए और सब खत्म कर दे। माई एम इज़ टू मेक यू मेंटली सो फ्लेक्सिबल कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए आप उसे उस टाइम पैनिक होने के बजाय उसे हंसते हंसते फेस करें। आपका माइंडसेट हमेशा सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम बेस्ड। आप खुद में इतना मेंटली स्ट्रांग और इतने कैपेबल बन जाओ, इन प्रॉब्लम्स को आप अपनी लाइफ का एंड ना मान लो, एक वॉरियर की तरह इन प्रॉब्लम से ओवरकम करो। सो लेट्स कट टू द चेज आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रो। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ वेरी रिच किंग जिसके पास लाइफ का हर वो ऐशो आराम था, या फिर कह लीजिए ऐसा लाइफस्टाइल था जैसा कि हर कोई अपनी लाइफ में जीना चाहता है। सो राजा बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। बट वन डे उसकी दोनों आंखों में एक स्वेलिंग हो गई जिसकी वजह से ही वॉज फीलिंग अ बर्निंग सेंसेशन इन हिज आईज। सो डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने सब ट्रीटमेंट करके देख लिया, हर एक कोशिश करके देख ली, बट स्टिल राजा की आंखों की जलन कम नहीं हुई। राजा की आइज का पेन बढ़ता ही जा रहा था और कुछ दिनों में हालत और खराब होती गई। जब राज्य के सारे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से राजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो दूसरे किंगडम से एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाया गया। पूरा चेकअप करने के बाद उस डॉक्टर ने राजा को बताया कि उन्हें कलर इन्फेक्शन नाम की एक डिसीज हो गई है जिसकी वजह से अगर वो रेड कलर के अलावा कोई भी और कलर देखेंगे तो उनकी आंखों में ये जलन होती रहेगी और ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि राजा की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। बस फिर क्या था, राजा ने तभी आदेश दे दिया कि उसके आसपास की हर एक चीज़ को लाल रंग में बदल दिया जाए और फौरन काम शुरू हो गया। पेंटर्स को बुलाया गया और महल की हर एक दीवार लाल रंग में बदलने का काम शुरू हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, महल की दीवारें, सिपाहियों की यूनिफॉर्म, हर एक मुमकिन चीज़ को लाल कलर में बदल दिया गया। इवन वो जहाँ जहाँ भी जाता था हर एक उस चीज़ को लाल कलर में बदल दिया गया। राजा के आदेश पे राज्य में रहने वाले लोगों के घर की दीवारें भी लाल कलर में बदल दी गई ताकि कभी भी राजा अगर वहां से गुजरे तो उसे लाल कलर के अलावा कोई भी और रंग ना दिखे। पर यह सब करने के बाद राजा की तकलीफें कम तो हुई पर स्टिल हर चीज़ को लाल रंग में बदलना मुमकिन भी नहीं था। जैसे आसमान का रंग बदलना तो मुमकिन नहीं था, ज़मीन, आसपास के लोग, हर एक चीज़ को लाल रंग में बदलना मुमकिन नहीं था। सो ये सब के बाद भी, इतना पैसा और इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी राजा कहीं ना कहीं खुश नहीं था क्योंकि उसे उसकी प्रॉब्लम का पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं मिला था। सो काफी समय ऐसा ही चलता रहा। पर एक दिन उसी गांव का एक लड़का जो शहर से अपनी पढ़ाई करके जब गांव लौटता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि पूरे गांव की हर चीज को लाल रंग में क्यों बदल दिया गया है। सो जब वो आसपास के लोगों से ये पूछता है तो वो उसे राजा की बीमारी के बारे में बताते हैं। ये सुन के वो लड़का बोलता है कि इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी, मेरे पास इसका एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है। ये बात राजा तक पहुंचाई जाती है और राजा उस लड़के को अपने महल में बुलाता है। तो राजा उसे कहता है, जिस प्रॉब्लम को राज्य के बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए, बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या सोल्यूशन है जो मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। सो ये सुन के वो लड़का कहता है कि सोल्यूशन तो बहुत आसान था, ना जाने आपने अपना कितना ही पैसा और कितना ही समय इस पे लगा दिया। अगर आप अपने आसपास की हर चीज़ को लाल रंग में बदलने के बजाय
खुद एक लाल रंग का चश्मा पहन लेते तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको इतना समय, पैसा और इतनी दर्द सहनी पड़ती। तो ये सुनकर नो डाउट राजा को खुशी तो बहुत हुई कि आखिर उसे उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, पर साथ ही साथ वो शॉक भी हो गया इस प्रॉब्लम का सलूशन कितना छोटा और कितना सिंपल था और उसने ना जाने से कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर उसने पैनिक करने के बजाय एक बार बैठ के खुद आराम से इस प्रॉब्लम को समझा होता तो ये सलूशन तो वो खुद भी सोच सकता था, पर सिचुएशन में वो इतना पैनिक कर गया कि उसकी आंखों के सामने ये छोटा सा सलूशन उसे समझ ही नहीं आया और उसने आदेश दे दिया हर चीज को लाल रंग में बदलने का, जबकि इस प्रॉब्लम का सलूशन कितना इजीली सॉल्व हो सकता था। यारों, क्या हम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही नहीं करते? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है कई बार वो प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही ईजी होता है, बट हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं उस सिचुएशन को लेके कि हम लोग वो ईजी सोल्यूशन सोच ही नहीं पाते। कई बार सोल्यूशन हमारे सामने होता है पर हमारा फोकस उस पर जाता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने माइंड में उन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि हमारा फोकस इजी सॉल्यूशंस की तरफ जाता ही नहीं है। सो द फर्स्ट मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट उन प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी जरूर होगा। बस फर्क है तो हमें उस सोल्यूशन को ढूंढने की, उसे कॉम्प्लिकेट करने के बजाय क्यों ना हम एक रिलैक्स माइंड के साथ उसका सबसे इजी और सबसे बेस्ट सोल्यूशन सोचें। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, बस फर्क है तो हमारे विजन का और हमारे फोकस का कि हम लोग कभी भी इजी सोल्यूशन को सोचते ही नहीं है। हम चीज़ों को इतना हाई लेवल पे ले जाते हैं, इतना मैग्नीफाई करके देखते हैं कि वो छोटी सी प्रॉब्लम भी हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार हम अपनी जॉब्स, अपने रिलेशन या अपनी पर्सनल लाइफ को खराब कर लेते हैं, बट शायद वो प्रॉब्लम्स बड़ा ही इजीली सोल्यूशन से या डिस्कशन से भी सॉल्व हो सकती थी, जिसके लिए हमने अपनी जॉब्स, पर्सनल रिलेशन खराब कर दिए। कई बार प्रॉब्लम्स डिस्कशन से भी सॉल्व हो जाती हैं, कन्फेशन से सॉल्व हो जाती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, टेक योर स्पेस, गिव इट अ थॉट कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, जिससे आप इसे और कॉम्प्लिकेट करने के बजाय ये बात इजीली सॉल्व हो सकती है। सो जल्दबाजी में, ये गुस्से में ऐसे स्टेप्स ना लें जिससे चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। स्टिल इफ यू थिंक दैट आप ऐसी सिचुएशन में हैं वेयर यू आर अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, सो यू कैन ऑलवेज काउंट मी व्हेनेवर यू नीड एडवाइस। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और you will find the links of my social sites so you can catch me there. I will try my best to help you and give you the best possible solution. So the very first step is solving the problem. Of course, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी the priority will be to solve that problem. जब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, this is where most of the people end the topic. But that is wrong. This is where ordinary people stop and wise people start thinking. तो चलिए मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। Once the problem is solved, the second step should be analyzing the cause of the problem. So, of course, whenever there is a problem, your first priority should be to come out of that problem. But once you are out of that problem, आपका फोकस हमेशा उस चीज़ को एनालाइज करने पे होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट के लिए जिसके एग्जाम्स आ गए एंड ही इज नॉट प्रिपेयर। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज whatever time you have, plan accordingly and give your all the times to studies, क्योंकि that's the only solution that time. So give your all possible time to studies और उस चीज़ को एक planned way में prepare करो कि आपके एग्जाम को कितने दिन रह गए हैं तो आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हो। But after your exam, that's not the end of the topic. You need to think कि ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हुई। अगर आप टाइम पे सिलेबस कवर नहीं कर पाए तो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हुई। So maybe The cause would be 5.5 month आपने सिर्फ इंजॉयमेंट की है और लास्ट के 15 डेज में ही आपने स्टडी पे फोकस किया। सो द सोल्यूशन वुड बी इंस्टेड ऑफ लास्ट के 15 दिन में सफर करने की, यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल कि एग्जाम के आने से पहले आप वो प्री प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द प्रायोरिटी, द सेकेंड स्टेप इज एनालाइजिंग द कॉज and the third step is implementing. Most of the people जो ये चीज़ एनालाइज भी कर लेते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे कि एग्जाम के बाद आपने प्लान तो बना लिया, नेक्स्ट टाइम मैं डे बाय डे पढ़ के ये चीज़ कवर कर लूँगा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और उसका वन ऑफ द मेजर कॉज ये होता है कि उस टाइम हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हम लोग अपने साथ एक बहुत ही बड़ा कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो द इम्प्लीमेंटेशन का सबसे गोल्डन रूल है कि स्टार्ट फ्रॉम स्लो एंड मेक इट बिगर। जब हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे तो हम ये पूरी बात डिस्कस करेंगे। सो एक थ्रो बैक लेते हैं।
The first priority should be to solve the problem. The second should be analyzing the cause. And the third should be the planning of implementation. And the fourth crucial step is subscribe to this channel so that we will prepare you before the problem come in your life. I'm sorry, just kidding. Well, practically yes, likes and subscriptions matters, but my priority is always to spread knowledge and add values in your life. मैं अपने एंड से हर एक चीज़ में फुल डेडिकेशन दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट स्क्रिप्ट लिखूँ, बेस्ट टॉपिक लाऊँ और बेस्ट लेसन्स आप तक पहुँचा सकूँ. So that's my loyalty towards my work. So if your loyalty says that yes, it's a value adding thing in your life, so do like and subscribe and always comment your feedback in the comment section. So as a friend, supporter or a well-wisher, you can always contact me. I will try my best to give you the best solution to bring you out of that problem. It would be a pleasure for me अगर मैं आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर पाया या आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया. So you can always count me whenever you need a support. जाते जाते आपके लिए एक बोनस मॉरल. इस स्टोरी से हमें ये मॉरल भी मिलता है कि हम लोगों का फोकस हमेशा दूसरों को बदलने पे होता है. हम लोग का फोकस हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को बदलने में होता है. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम पूरा ब्लेम उठा के सामने वाले पे डाल देते हैं. बट सेम लाइक इन दिस केस, कई बार प्रॉब्लम हम में भी होती है. अगर हम खुद को बदल दें तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ऑकर करने के चांस ना के बराबर हो जाए. सो गिव इट अ थॉट और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी हैबिट को बदलना चाहते हैं. आई विल प्रोवाइड यू टिप्स ऑन दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मी निहाल बर्दवाज साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो. होप ये वीडियो आपके विजन को चेंज कर पाई होगी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग. Problem is a part of life. Don't run from that. You cannot escape. So be a warrior and face it off. I would like to end this with a quote that tough situations don't last longer, but tough people do. So always keep this quote in your mind. See you in next video. Keep showering your love. And always keep your aim at chasing the nearest mark of perfection.